बहुत ही बढ़िया प्रमेय था। रूट से जो टड़ा आपने पढ़ा n2 बराबर n1 अपन ने पढ़ा। अभी डालो आज का पहला टॉपिक शाखा बिंदु ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट शाखा बिंदु बहुत बढ़िया टॉपिक है। शाखा बिंदु ब्रांच पॉइंट। देखो ये टॉपिक है, इस पर आधारित आदि दो प्रमेय आएगी। केशव-राशि का प्रमेय, बीजगणित का मूलभूत प्रमेय। तो केशव-राशि के प्रमेय को, बीजगणित के मूलभूत प्रमेय को पढ़ने के लिए ये टॉपिक आपका आना बहुत जरूरी है। चलिए डालो ब्रांच पॉइंट। फिर माना W बराबर Z की पावर हाफ, माना W बराबर Z की पावर हाफ, माना W बराबर Z की पावर हाफ। ये कोई रूपांतरण है, W और Z में संबंध है, कोई रूपांतरण है। माना W बराबर Z की पावर हाफ, मूल बिंदु के चारों ओर, मूल बिंदु के चारों ओर, मूल बिंदु के चारों ओर, मूल बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमण, मूल बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। माना W बराबर Z की पावर हाफ मूल बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। मूल बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। तथा माना बिंदु A पर बढ़ाए, तथा माना बिंदु A पर, तथा माना बिंदु A पर, तथा माना बिंदु A पर उसकी प्रारंभिक स्थिति, तथा माना बिंदु A पर उसकी प्रारंभिक स्थिति, तथा माना बिंदु A पर उसकी प्रारंभिक स्थिति Z बराबर OA e की पावर आयोटा थीटा बने। माना बिंदु A पर उसकी प्रारंभिक स्थिति ZA बराबर OA e की पावर आयोटा थीटा बने, या ZA बराबर R e की पावर आयोटा थीटा बने। बिंदु A पर उसकी प्रारंभिक स्थिति ZA बराबर OA e की पावर आयोटा थीटा बने, या ZA बराबर R e की पावर आयोटा थीटा बने। जहाँ त्रिज्या को दर्शाते हैं, 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 यानी ये स्थिति या आपका मान लीजिए ग्राफ पेपर, सपोज कीजिए ये कंटूर, सपोज कीजिए कंटूर का मूल बिंदु, सपोज कीजिए इसके अंदर चलने वाला चक Z, सपोज कीजिए बिंदु A की स्थिति, और चलती बिंदु A पर स्थिति क्या है ZA, और A से O से A की मध्य दूरी क्या है R, O से A की मध्य दूरी क्या है R, इससे बिंदु है O। गाउस तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं, गाउस कहता है Z माइनस Z0 बराबर R e की पावर आयोटा थीटा। गाउस आपसे कहता है Z माइनस Z0 बराबर R e की पावर आयोटा थीटा। इस समय Z0 मूल बिंदु है, तो Z माइनस 0 बराबर R e की पावर आयोटा थीटा, यानी Z बराबर क्या हुआ R e की पावर आयोटा थीटा, यानी Z बराबर क्या हुआ R e की पावर आयोटा थीटा। यानी बिंदु A पर उसकी स्थिति क्या हुई Z बराबर R e की पावर आयोटा थीटा। बिंदु A पर उसकी स्थिति हो गई, जो मैं लिख रहा हूँ, आपकी मध्य थीटा मान लो, आपकी मध्य थीटा 1 मान लो, आप थीटा 1 मान लो, यहाँ पर आप कर जोड़े थीटा 1 या अपने एंगल मान लिया, जो एंगल बन रहा है उसको अपने क्या मान लिया थीटा 1 मान लिया। आइए पुनः चर्चा करें एक बार वापस। माना W बराबर Z की पावर हाफ मूल बिंदु के चारों एक परिक्रमण पूरा कर देता है। माना बिंदु A पर उसकी स्थिति ZA बराबर OA e की पावर आयोटा थीटा 1, या ZA बराबर R e की पावर आयोटा थीटा 1 है, जहाँ R किसी बंद परिबद्ध क्षेत्र की त्रिज्या को दर्शाता है। क्लियर? फिर लिखो, फिर लिखो दिया गया रूपांतरण W बराबर Z की पावर हाफ
ये एक तरह का पॉइंट है और इस पॉइंट के शुरू में अपने को रूपांतरण क्या जाता है, W बराबर Z की पावर हाफ। ये एक तरह का पॉइंट है और इस पॉइंट के फॉर्मेट में शुरू में अपने को रूपांतरण क्या जाता है, Z की पावर हाफ। तो Z की पावर हाफ यानी ये Z की बिंदु A पर स्थिति है, दिया गया रूपांतरण W बराबर Z की पावर हाफ, जिसकी बिंदु A पर स्थिति है Z, तो यानी Z का मान होगा 2R e की पावर आयोटा थीटा 1 और पूरे की पावर कितनी बाई को बढ़ावा स्केल देख लो गौड़, बड़ा लो स्केल देख लो बॉन्ड, कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत बॉन्ड, आप अर्थात तो अंडर को देख रहे हैं, बड़ा लो स्केल देख लो बॉन्ड, आपको हटा लो अंडर को बना लो, आपको हटा लो अंडर को बना लो, इसे अपने को में एक नंबर बना लो, इसे एक नंबर बना लो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे बोलो, कंसल्ट करो। बिल्कुल माना 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 एक परिक्रमा, माना एक परिक्रमा या एक परिक्रमण कुछ भी लिख ले, माना एक परिक्रमा या एक परिक्रमण कुछ भी लिख ले, माना एक परिक्रमा पूरी करने पर, माना एक परिक्रमा पूरी करने पर चले, माना एक परिक्रमा पूरी करने पर चले, माना एक परिक्रमा पूरी करने पर चले, जेड माना एक परिक्रमा पूरी करने पर चल जेड बिंदु ए पर स्थित होते हैं, माना एक परिक्रमा पूरी करने पर चल बिंदु जेड चल जेड बिंदु ए पर स्थित होते हैं, माना एक परिक्रमा पूरी करने पर चल जेड बिंदु ए पर स्थित होते हैं। बेटा ए से चलकर एक बार आ गया, एक परिक्रमा पूरी करेगा तो आपको पता है जब एक परिक्रमा पूरी करेगा तो बनने वाला कोण क्या होगा 360, यानी क्या हो जाएगा वो 2 पाई, अर्थात चल जेड अर्थात चल जेड बिंदु ए से प्रारंभ होकर, अर्थात चल जेड बिंदु ए से प्रारंभ होकर, अर्थात चल जेड बिंदु ए से प्रारंभ होकर पुनः बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं। अर्थात चल जेड बिंदु ए से प्रारंभ होकर पुनः बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं। चल जेड बिंदु ए से प्रारंभ होकर पुनः बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं। अर्थात एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, अर्थात एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। तब इस स्थिति में कोण, तब इस स्थिति में कोण थीटा 1 + 2 पाई हो जाते हैं, तब इस स्थिति में कोण थीटा 1 + 2 पाई हो जाते हैं, तब इस स्थिति में कोण थीटा 1 + 2 पाई हो जाते हैं। बेटा जो एंगल है उसमें वृद्धि हो गई, यानी जो एंगल थीटा बनता है उसमें वृद्धि होकर थीटा 1 + 2 पाई हो गई। तो एक पूरा राउंड चलेगा तो एक पूरे राउंड में बनने वाला कोण 360 हो जाएगा, तो थीटा 1 आगे अपने को मिल रहा है और वृद्धि उसमें होगी किसी थीटा 1 + 2 पाई की। तब समीकरण एक निम्न होगा, बड़ा ले, तब समीकरण एक निम्न होगा, बड़ा ले काट ले, बड़ा ले, क्लियर? याद कर बेटा, गणित राइटर साहब का सूत्र था
e की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। गणित आइलर्स आपका सूत्र है e की पावर आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। गणित आइलर्स आपका सूत्र है e की पावर आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। बहुत अच्छा फॉर्मूला आइलर्स आपका। और e की पावर आयोटा पाई क्या हो गया बोलो, cos पाई प्लस आयोटा sin पाई बड़ा ले e की पावर आयोटा पाई हो गया तेरे cos पाई प्लस आयोटा sin पाई बड़ा ले। W बराबर अंडर आर चल रहा है, e की पावर आयोटा थीटा 1/2 चल रहा है बेटा। cos पाई का मान -1 sin पाई का मान 0। cos पाई का मान -1 sin पाई का मान होता है 0। W बराबर आते हैं अंडर रूट आर e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1/2। इसे अपनी कॉपी में दे दे तू 2 नंबर। यहां तक कोई दिक्कत तो बोल सिमला। क्लियर? फिर लिखो समीकरण 2 ये तो ये क्यों रहेगा माइनस आएगा यहाँ, फिर ये तो पावर में या गुणा में नीचे लिखो। समीकरण 2 से प्राप्त परिणाम, समीकरण 2 से प्राप्त परिणाम, समीकरण 2 से प्राप्त परिणाम समीकरण 1 से भिन्न है। समीकरण 2 से प्राप्त परिणाम समीकरण 1 से भिन्न है। अरे याद कर बेटा, समीकरण 1 तो ये था, समीकरण 1 तो तेरा ये था, लेकिन समीकरण 2 तेरे पास आया माइनस में, वो लाइन में बोल रहा हूं। समीकरण 2 से प्राप्त परिणाम समीकरण 1 से भिन्न है। अर्थात एक परिक्रमा पूरी करने पर, एक परिक्रमा पूरी करने पर, एक परिक्रमा पूरी करने पर W का मान ऋणात्मक की स्थिति में प्राप्त होता है। एक परिक्रमा पूरी करने पर W का मान ऋणात्मक की स्थिति में प्राप्त होता है। एक परिक्रमा पूरी करने पर W का मान ऋणात्मक की स्थिति में प्राप्त होता है। अर्थात वह मान प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह मान प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह मान प्राप्त नहीं होता है जिससे फलन परिक्रमण प्रारंभ करता है। अर्थात वह मान प्राप्त नहीं होता है जिससे फलन परिक्रमण प्रारंभ करते हैं। अर्थात वह मान प्राप्त नहीं होता है जिससे फलन परिक्रमण प्रारंभ करते हैं। परंतु 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 यदि परंतु यदि चर बिंदु z, परंतु यदि चर बिंदु z, परंतु यदि चर बिंदु z परंतु यदि चर बिंदु z परिक्रमा पूरी करने के बाद, परंतु यदि चर बिंदु z एक परिक्रमा पूरी करने के बाद पुनः बिंदु A पर आ जाए, परंतु चर बिंदु z एक परिक्रमा पूरी करने के बाद पुनः बिंदु A पर आ जाए और बिंदु A से, और बिंदु A से पुनः, और बिंदु A से पुनः
दूसरा परिक्रमण प्रारंभ करें और बिंदु ए से पुनः दूसरा परिक्रमण प्रारंभ करते हुए और बिंदु ए से पुनः दूसरा परिक्रमण प्रारंभ करते हुए पुनः बिंदु ए पर आ जावे, पुनः बिंदु ए पर आ जावे, तो इस स्थिति में बनने वाला कोण थीटा 1 प्लस 4 पाई हो जाता है। तो इस स्थिति में बनने वाला कोण थीटा 1 प्लस 4 पाई हो जाता है। बेटा स्थिति ये है कि पहला राउंड लगा तो बनने वाला कोण में वृद्धि होगी 2 पाई की, जब दूसरा राउंड लगा तो 2 पाई में फिर 2 पाई की वृद्धि होगी तो बनने वाला फॉर्मेट क्या हो गया 4 पाई, बनने वाला कोण थीटा 1 प्लस 4 पाई हो जाता है। तब समीकरण एक निम्न होगा, बोर्ड लगातार दे बढ़ाए स्टेट बाहर ले कोई समस्याएं बोल रहे हैं। बढ़ा ले यहां तक कोई दिक्कत तो हो रही है। आधार समान होने पर धातु नाम जुड़ रही है तो तोड़ दें। आधार समान होने पर धातु नाम जुड़ती है तो तोड़ दें। आधार समान होने पर धातु नाम तोड़ दें। क्लियर? दिक्कत बोल दें। गणित का आयतन का सूत्र ले लें, e की पावर आयता थीटा cos थीटा प्लस आयता sin थीटा, cos 2 प्लस आयता sin बढ़ा ले। आयत सात का सूत्र ले लें, w बराबर अंडर रूट r e की पावर आयता थीटा 1/2 cos 2 पाई, cos पाई का मान -1 होता है, 2 पाई का मान +1 होता है। cos में पाई संचय गुणन में आता है तो +1 देता है, फिर संचय गुणन में आता है तो 0 देता है। sin में कितने पाई हो 0 बढ़ा ले। इसे अपने टॉप में 3 नंबर दे दें। यानी बेटा जो समीकरण 1 में था वो था वही मिल गया, देख लें। जो समीकरण 1 में था वो था वही मिल गया, देख लें। नीचे लिख समीकरण 3 से प्राप्त परिणाम समीकरण 1 के अनुसार ही है। समीकरण 3 से प्राप्त परिणाम समीकरण 1 के अनुसार ही है। समीकरण 3 से प्राप्त परिणाम समीकरण 1 के अनुसार ही है। अर्थात इससे यह स्पष्ट है दूसरे परिक्रमण पर चार बिंदु जेड है
दूसरे परिक्रमण पर चर बिंदु z उन्हें अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। क्लियर क्लियर। चलिए अब आइए दोनों समीकरणों के बारे में पुनः लिखेंगे। समीकरण 2 माइनस में आया, समीकरण 3 प्लस में आया। नीचे यानी कहने का मतलब यह है कि जब एक चक्कर करता है तो मूल बिंदु से विचलन हो जाता है, विचलित हो जाता है, समीकरण एक से अलग आ जाता है, माइनस में आ जाता है। जब दूसरा राउंड लगता है तो बिल्कुल समीकरण एक की तरह आ जाता है, नीचे अतः समीकरण 2 में 3 से यह स्पष्ट कहते हैं, समीकरण 2 में 3 से यह स्पष्ट कहते हैं एक परिक्रमण पर 2 3 दोनों के बारे में बोल रहा हूं, तो पहले 2 की पूरी बात करूंगा, फिर 3 की बात करूंगा। समीकरण 1 पर 2 से यह स्पष्ट है कि एक परिक्रमण पर चर बिंदु z अपनी मूल स्थिति से विचलित हो जाते हैं। अपनी मूल स्थिति से विचलित हो जाते हैं। परंतु दूसरे परिक्रमण पर उन्हें अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं। परंतु दूसरे परिक्रमण पर उन्हें अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं। अतः इसका अर्थ यह है कि बेटा 0 से चला कंटूर बनता है तो 0 से चलता है, एक राउंड करके पूरा 2 पाई बन जाता है। बनने वाला कोड मैंने थीटा वन मान रखा है, नीचे देखो। इसका अर्थ यह है कि थीटा वन 0 से 2 पाई की स्थिति में बहुमानी फलन होते हैं। अरे एक्चुअल तो समीकरण एक आना चाहिए, लेकिन आता है माइनस में, यानी विपरीत आता है ना। बहुमानी फलन होते हैं, परंतु अब बेटा तो दूसरा राउंड लगाता है तो पहले राउंड में 2 पाई बना, दूसरे में कितना हो गया वो बनती 4 पाई। परंतु थीटा वन लाई इक्वल 2 पाई से 4 पाई, थीटा वन लाई इक्वल 2 पाई से 4 पाई। पर अपनी मूल स्थिति में पुनः वापिस आ जाते हैं। अपनी मूल स्थिति में वापिस आ जाते हैं, अर्थात फलन के परिक्रमण की स्थिति में एकमानी फलन होता है। अरे जो लेकर चले वही आ रहा है ना, एकमानी फलन होता है। परंतु फलन के परिक्रमण की स्थिति में जो अवरोध प्राप्त होते हैं, परंतु फलन के परिक्रमण की स्थिति में जो अवरोध होते हैं या प्राप्त होते हैं, कुछ भी दो, परंतु फलन के परिक्रमण की स्थिति में जो अवरोध
अवरोध यानी रुकावट, बाधा। जो अवरोध होते हैं उन अवरोधों को साता अवरोध या साता तट कहते हैं। अवरोध बोलना, रुकावट डालना, पट लगाना, उन्हें साता अवरोध या साता तट कहते हैं। अरे पट का मतलब है जैसे मान लीजिए आप तट को बना रहे हो, बीच में रुकावट डल रही है, ये इस तरह की रुकावट क्या है, तो जो अवरोध आता है, जो रुकावटें पैदा होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, साता अवरोध बोलते हैं या साता तट बोलते हैं। और बिंदु जेड जिस स्थिर बिंदु से प्रारंभ होता है, और बिंदु जेड जिस स्थिर बिंदु से प्रारंभ होता है, और बिंदु जेड जिस स्थिर बिंदु से प्रारंभ होता है, और बिंदु जेड जिस स्थिर बिंदु से प्रारंभ होता है, उसे शाखा बिंदु कहते हैं, उसे शाखा बिंदु कहते हैं। और बिंदु जेड जिस स्थिर बिंदु से प्रारंभ होता है, उसे शाखा बिंदु कहते हैं। और बिंदु जेड जिस स्थिर बिंदु से प्रारंभ होता है, उसे शाखा बिंदु कहते हैं। शाखा बिंदु होता है ब्रांच पॉइंट। एक बार पुनः इस पूरे पैराग्राफ को, पूरे टॉपिक को पढ़िए। ब्रांच पॉइंट का अच्छा टॉपिक है, एक बार पुनः ध्यान से आप पढ़िए तो बात नहीं समझ आ रही है तुरंत पूछे और उसको डिस्कस करें। 2 मिनट का समय आपको पढ़ने के लिए। ब्रांच पॉइंट, दिक्कत बोल रहे हैं नॉट। यदि किसी दिए गए फलन में, यदि किसी दिए गए फलन में, यदि किसी दिए गए फलन में अनंत तत्वों पर, यदि किसी दिए गए फलन में अनंत तत्वों पर अवशेषों की गणना, यदि किसी दिए गए फलन पर, यदि किसी दिए गए फलन में, यदि किसी दिए गए फलन में अनंत तत्वों पर अवशेषों की गणना, अनंत तत्वों पर अवशेषों की गणना की जाए, यदि किसी दिए गए फलन में, यदि किसी दिए गए फलन में अनंत तत्वों पर अवशेषों की गणना की जाए, तो सर्वप्रथम दिए गए फलन के हर को, सर्वप्रथम दिए गए फलन के हर को शून्य के बराबर माना जाता है। सर्वप्रथम दिए गए फलन के हर को शून्य के बराबर माना जाता है, और शून्य के बराबर मानते हैं और शून्य के बराबर मानते हुए विचित्र बिंदु ध्यान किए जाते हैं। शून्य के बराबर मानते हुए विचित्र बिंदु ध्यान किए जाते हैं।
शून्य के बराबर मानते हुए विचित्र बिंदु ज्ञात किए जाते हैं। यदि प्राप्त विचित्र बिंदुओं की स्थिति में यदि प्राप्त विचित्र बिंदुओं की स्थिति में यदि प्राप्त विचित्र बिंदुओं की स्थिति में परिणाम भिन्न भिन्न प्राप्त हो परिणाम भिन्न भिन्न प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में दिए गए फलन में z के स्थान पर दिए गए फलन में z के स्थान पर विचित्र बिंदु प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिए गए फलन में z के स्थान पर विचित्र बिंदु प्रतिस्थापित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में दिए गए फलन में z के स्थान पर विचित्र बिंदु प्रतिस्थापित किए जाते हैं। और विचित्र बिंदुओं पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं विचित्र बिंदुओं पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे अवशेष कहलाते हैं। विचित्र बिंदुओं पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे अवशेष कहलाते हैं। यदि दिए गए फलन में विचित्र बिंदु जिस पद से ज्ञात किए जाते हैं दिए गए फलन में विचित्र बिंदु जिस पद से ज्ञात किए जाते हैं यदि उनकी घात 1 हो यदि उनकी घात 1 हो तो इस प्रकार के अनंत तत्वों साधारण अनंत तत्व कहते हैं। यदि उनकी घात 1 हो तो इस प्रकार के अनंत तत्व साधारण अनंत तत्व कहते हैं। और यदि उनकी घात 2 तो इस प्रकार के अनंत को द्वित अनंत कहते हैं। और यदि उनकी घात 3 हो तो इस प्रकार के अनंत को त्रिक अनंत कहते हैं। घात 2 को द्विक है और घात 3 हो तो क्या कहते हैं? त्रिक अनंत कहते हैं। दो तो द्विक बोलेंगे, 3 हो तो त्रिक बोलेंगे। लाइन बढ़ते इन अनंत तत्वों का अवशेष ज्ञात करने के लिए इन अनंत तत्वों का अवशेष ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र लिया जाता है। इन अनंत तत्वों का अवशेष ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र लिया जाता है। इन अनंत तत्वों का अवशेष ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र लिया जाता है। लिमिट z टेंड्स टू विचित्र बिंदु लिमिट z टेंड्स टू विचित्र बिंदु 1 अपॉन फैक्टर n माइनस 1 d की पावर n माइनस 1 अपॉन dz की पावर n माइनस 1
जेड माइनस ए की होल पावर एन इंटू में एफ जेड। लिमिट जेड टेंड्स टू विचित्र बिंदु, आप विचित्र बिंदु को ए मान सकते हो। लिमिट जेड टेंड्स टू ए, विचित्र बिंदु मतलब यहाँ पर ए होता है, आप तो ये बोल दो आई बोला था। लिमिट जेड टेंड्स टू विचित्र बिंदु को ए मानना चाहिए नहीं तो लिमिट जेड टेंड्स टू ए 1 अपॉन वेक्टर m minus 1 d की पावर m minus 1 अपॉन d जेड की पावर m minus 1 जेड माइनस a की होल पावर m इनटू में f जेड। लिमिट जेड टेंड्स टू a 1 अपॉन वेक्टर m minus 1 d की पावर m minus 1 अपॉन d जेड की पावर m minus 1 जेड माइनस a की होल पावर m इनटू में f जेड। इसका सूत्र है विचित्र बिंदु पर अवशेष ज्ञात करने का सूत्र है। देखो जहां ए विचित्र बिंदु पर असर है, जहां ए विचित्र बिंदु पर असर है तथा एन विचित्र बिंदु के पुनरावर्ती पर असर है तथा एन विचित्र बिंदु की पुनरावृत्ति को दर्शा रहे हैं। एन विचित्र बिंदु की पुनरावृत्ति को दर्शा रहे हैं। अर्थात उसकी घात को दर्शाते हैं। अर्थात उसकी घात को दर्शाते हैं। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट है विचित्र बिंदु के अनंत अपरूपण अवशेष का। 100% यहाँ से सवाल आता था। ये दूसरा सूत्र है। आपसे पहले एक सूत्र पहले भी बता दिया, कमलेश शिमला विकास, आपसे पहले एक सूत्र भी बता दिया, लिमिट जेड टेंड्स टू विचित्र बिंदु जेड माइनस विचित्र बिंदु की होल पावर एन इनटू एफ जेड। चाहे विचित्र बिंदु हो चाहे ये बोले एक ही बात है। तेरी मध्य तो ये सूत्र नहीं, तेरी मध्य तो बोले, दोनों याद होना बहुत अनिवार्य है। जो तुम्हें अच्छा लगे बोले, लेकिन अनंत पर अवशेष निकालने के दो फॉर्मूले आपके पास है। 2 मिनट का समय दिया है इस नोट को पुनः एनालिसिस करने के लिए, पुनः पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट सवाल, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस जेड बटे जेड का समता होल स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर प्लस 4 के विचित्र बिंदुओं पर के विचित्र बिंदुओं पर के विचित्र बिंदुओं पर विचित्र बिंदुओं पर अनंत तत्वों के अवशेष ज्ञात कीजिए। विचित्र बिंदुओं पर अनंत तत्वों के अवशेष ज्ञात कीजिए। विचित्र बिंदुओं पर अनंत तत्वों के अवशेष ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, मैथ्स का बताया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल, विचित्र बिंदु पर अनंत तत्वों के अवशेष ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो सॉल्यूशन हम जानते हैं
विचित्र बिंदु ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं विचित्र बिंदु ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दिए गए फलन के अर्थ को शून्य के बराबर माना जाता है। सर्वप्रथम दिए गए फलन के अर्थ को शून्य के बराबर माना जाता है। बढ़ा लो। बढ़ा लो। समस्या है तुरंत कंसल्ट कर लो। तो इसके परेशान करिए तुरंत बोलो। अंडर रूट माइनस में अंडर रूट कम होता है 4 का अंडर रूट 2। अंडर रूट माइनस में कम होता है 4 का अंडर रूट 2। बढ़ा लो। या z बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा या z बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा नीचे लिखते हैं फलन से प्राप्त विचित्र बिंदु फलन से प्राप्त विचित्र बिंदु z बराबर -1 प्लस 2 आएगा -2 आएगा। फलन से प्राप्त विचित्र बिंदु z बराबर -1 2 आएगा -2 आएगा। यहाँ तो दिक्कत तो बोल शिमला चार विचित्र बिंदु आपके सामने इस समय। आइए इन पर चर्चा करें और उससे को अपन निकालना प्रारंभ करें। बढ़िया फॉर्मेट है, अच्छा विधि है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। नितिन हम जानते हैं अनंत तत्वों पर अवशेष ज्ञात करने के लिए अनंत तत्वों पर अवशेष ज्ञात करने के लिए लिमिट z टेंड्स टू a बड़ा कौन फैक्टर m माइनस dt डाल m माइनस 1 अपन dt डाल m माइनस 1 z माइनस एक और है इनटू में एब्जेक्ट बड़ा ले बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट आसान ट्रेडिशन चलती हुई बिल्कुल बेहद आसान अनंत तत्व पर अवशेष ज्ञात करने का सूत्र आप पढ़ रहे हो केस फर्स्ट z बराबर -1 पर डबलेट व्युत्पन्न कर रहे हैं लिमिट z टेंड्स टू -1 केस फर्स्ट पहला विचित्र बिंदु z बराबर -1 की ओर z टेंड्स टू a z का जो मान आता है वो विचित्र बिंदु कहलाता है, उसको ये मानते हैं लिमिट z टेंड्स टू z बराबर -1 पर यानी विचित्र बिंदु -1 पर बोर्ड लगातार देख n का मतलब पुनरावृत्ति -1 कितनी बार आ रहा है 2 बार -1 कितनी बार आ रहा है 2 बार -1 कितनी बार आ रहा है 2 बार इस समय कर रहा है -1 माइनस प्लस 1 n का मतलब पुनरावृत्ति
बोर्ड लगातार है, कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत बोल। विचित्र बिंदु -1 पर डिस्कस चल रहा है इस समय, तो विचित्र बिंदु -1 पर अपन चर्चा कर रहे हैं इस समय। बेहद आसान स्टेप, कोई हार्डनेस नहीं, जहां जहां ये लिखा है वो -1 कर दे। पहला विचित्र बिंदु पर चर्चा इस समय चलती है। लिमिट z टेंड्स टू -1, 8 का फैक्टर ले चाहे मत ले कोई फर्क नहीं पड़ता। d की 1 कोई फर्क नहीं, dz की 1 कोई फर्क नहीं। बोर्ड लगातार देख, z का सेक का और स्क्वायर चलता हो, एफ का मान प्रश्न तुझे दे रहा है, बढ़ा दे बता दे। यहाँ तक पहुंचे, कोई बात नहीं समझ आ रही है, कंसल्ट जरूर करें। ये डैमेज करता हुआ ये कटा स्टेप बना ले, और ये आउटपुट लेते हुए अर्था हरे हरे इनको z² 2z 2 भाग z का 1 अर्था वर्ग इनको z² 2z 2 भाग z का 1 इनको माइनस अंश इनको बेटा z² 2z का 0 बढ़ा ले, अर्था वर्ग इनको माइनस अंश इनको अर्था वर्ग बढ़ा ले। समस्या है जरूर डिस्कस करके बताएं। 2z की 3 8z गुणा करना चाहे तो गुणा कर ले बेटा, 2z² -8 2z की 3 4z² z² को 4 और स्क्वायर बढ़ा ले। ये डैमेज होता हो 8z चल रहा है, -4 चल रहा है, 4 बार 2 बार बचा ले, 2 बार बढ़ा ले। आपको पता है लिमिट z टेंड्स टू -1 चल रहा है। आपको पता है आउटपुट करने से पहले ही अपन ने z से z काट दिया था, और ये तुम्हें पता है जब z से z कट जाता है लिमिट असरदार हो जाती है। पहले ही आउटपुट से पहले ही z से z कर दिया, लिमिट असरदार हो गई। जब तक z से z नहीं करता है तब तक लिमिट असर नहीं करते, लेकिन z से z पहले ही कर चुका था, वो तो अपने को ऑप्शन करना था d/dz, तो z से z आदमी करते तैयार है। तो इसमें जैसे ही वो कटा तो डायरेक्ट लिमिट असर हुई, लिमिट का असर चालू हुआ, लिमिट को भरना चालू कर दीजिए। -1 इसका 4 बट्टे में 2 -8 प्लस का 2 बट्टे में 5 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर 25, यानी उत्तर कितना आया -14 बट्टे 25। बेहद आसान सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। दिक्कत बोले तुरंत कंसल्ट करें। समस्याएं जरूर डिस्कस करके बताइए। आइए फिर आगे बढ़े। 30 सेकंड
चलो दूसरा केस में बताऊंगा, 2 आएगा वाला -2 आएगा, आपको मिलेगा -2 आएगा वाला अपने आप पढ़ रहे हैं, मैं आंसर लिख दूंगा। जिस तरह में 2 आएगा वाला तो वैसे आप -2 आएगा वाला कर देंगे। तो केस सेकंड z बराबर 2 आएगा पर अवशेष, z बराबर 2 आएगा पर अवशेष लिमिट z टेंड्स टू विचित्र बिंदु 1/फैक्टोरियल m - 1 m का मतलब होता है विचित्र बिंदु की पुनरावृत्ति। अरे सूत्र बता तो दिया कि 1/m - 1 m का मतलब होता है पुनरावृत्ति। कितनी बार आ रहा है तो आएगा, एक बार आ रहा है तो एक बार लेते हैं। d की पावर m - 1 एक बार आ रहा है, dz की पावर m - 1 एक बार आ रहा है। z माइनस विचित्र बिंदु की पावर है एक बार आ रहा है, इनटू में fz, इनटू में fz और fz अपने पास चल गया z² माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर और z² का 4 बड़ा ले फैक्टर 0 1 होता है, फैक्टर 0 1 होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। d पावर 0 1 किसी भी 0 उसका मान होगा, dz की पावर 0 किसी भी पावर 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है बेटा 1 है। तो यह डायरेक्ट 1 कर देते हैं, ऑप्शन जरूरत नहीं है। किसी पावर 0 उसका मान 1, किसी पावर 0 उसका मान 1। z माइनस स्क्वायर का चल रहा है, z² माइनस 2z चल रहा है। ये स्टेप लगा था क्योंकि बड़ा ले है। किसी भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। z टेंड्स टू 2 आएगा, बिल्कुल जैसे मैं 2 आएगा पर चल रहा हूँ, आप -2 आएगा पर निकालोगे अपने आप किस तरह से z माइनस 2 आएगा, z² माइनस 2z चल रहा है, z प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है। बेटा ये जो स्टेप आपको दिखते इस समय, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? पहले तो आपको मुझे बताओ तुरंत जल्दी कि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत आ रही है? आपको पहले तो ये बोलो, मैं बोल रहा हूं विकास a प्लस b a माइनस b क्या होता है a² माइनस b²। तो विकास 2 का 4 राइट स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, विकास 2 का 4 हो गया राइट स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। आप तो मुझे यस या नो में जवाब दो, क्या इस स्टेप को लिख सकता है? नहीं लिख सकता हूं, तुरंत बोले, जल्दी बोले। काट लें कट जाए, वैसे लिमिट भरना चालू कर दें। नजर डाल लें, बोर्ड देख लें। 4 आएगा स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस का 4 आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b 4 आएगा, 2 आएगा 2 आएगा 2 डाल तो 4 आएगा, बढ़ा लें माइनस का 4 कॉमन ले लें, आएगा स्क्वायर 1 माइनस 1 बढ़ा ले, 4 से 4 काट लें। नहीं समझ आए तुरंत डिस्कस कर लें, ज्यादा ध्यान दिशा मान लिमिट कर दे। आएगा स्क्वायर 1 माइनस 1 होता है, देख लें -1 प्लस आएगा चल रहा, नीचे बचा तेरे पास 4 आएगा माइनस का 3
नीचे बच रहा तेरे पास 4 आयोटा माइनस के, इसको ऐसे ही रहने दे, माइनस के प्लस 4 आयोटा। क्लियर? -1 प्लस आयोटा कर रहे हैं, नीचे से माइनस कॉमन ले लें, डैमेज कर दे, बचा हुआ उतार लें। बटे में आयुटा आ रहा है, आयुटा को हटाने के परिवर्तन कर दे, यानी आपके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दें, परिवर्तन कर दे, यानी आपके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दे ऊपर नीचे। एक हम 3 प्लस 4 आयुटा प्लस 3 आयुटा प्लस 4 आयुटा स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी 9 माइनस 16 आयुटा स्क्वायर बढ़ा लें। चार आयोटा 3 आयोटा 7 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 4 16 9 25 बढ़ा रहे। बड़ा लिखने के बाद कहीं मिस्टेक होता होगा, थोड़ी दिख रहा है, एक बार आप क्या करना सभी बच्चे, एक बार पुनः चेक कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट थोड़ी आ रहा है, बस उसको थोड़ा मुझे देखना है। एक बार पुनः चेक कर रहा हूँ, आप भी इसको बच्चे पुनः देखें। एक बार पुनः चेक कर रहा हूँ मैं, लिमिट भरी है, वहां से चेक करूंगा, एक बार वापस आप सब बच्चे देखना, जल्दीबाजी में लिखते समय कोई गलती थोड़ी हो रही है। देख रखने के बाद ये बताता है, तो सब बच्चे देखो रखने के बाद ये बताना, रखने के बाद ये बताता, सब बच्चे देखो एक बार, ये बताता आपके पास, एक बार सब बच्चे देखो। बैठ कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है इसलिए बैठ कर रहा हूँ, एक बार मुझे जवाब दे, जेड से जेड करने के बाद ये बचाता है नहीं बचाता शिमला। थोड़ा मुझे डाउट दिख रहा है, अरे काटने के बाद यही बचाता नहीं बचाता बोले जल्दी, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है तो उसको क्लियर कर रहा हूं मैं, कोई फाल्ट ना हो जाए सवाल में, थोड़ा फाल्ट होता हुआ दिख रहा था इसलिए मुझे चेक करना पड़ रहा है, वापस बैठ जाना होगा। 2 का 4 आएगा स्क्वायर -1 माइनस 4 माइनस 4 आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 आएगा। थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था इसलिए बैठ जाना पड़ रहा है, चेक करना होगा क्लियर करने के लिए, इसलिए तो डाउट क्लियर होने के लिए थोड़ा सा फाल्ट लग रहा था इसलिए बैठ हो रहे हैं, रिवर्स से घुमा रहे हैं सवाल को डाउट क्लियर करने के लिए। फाल्ट क्या हो रहा है वहां चेक करें, आयत स्क्वायर गया फाल्ट होता हुआ हो सकता है, मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा। आयत स्क्वायर -1 -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आयो, और ये फाल्ट होता हुआ यहाँ से मुझे लग गया अभी पता कि मैं इस आयोटा को गुणा करना भूल गया था नीचे, मैंने केवल -3 प्लस 4 आयोटा ही लिखा था, ये फाल्ट पता लग गया अपने को। चार फॉर्मेट चलती शिमला दिक्कत बोले जरूर, और ये बाहर जो आया था वो गुणा करना भूल गया, इससे फाल्ट हुआ था थोड़ा सा, और पता लग गया अपने को -3 आया 4 आया ऐसा है, फाल्ट का पता लगा -3 आया प्लस 4 आया स्क्वायर -1 प्लस आया चल रहा है, आया स्क्वायर -1 बढ़ा ले तो इसके
जो भारत को धार आयु का वैल्यू गुना करना भूल गया था, इससे बैक करने थोड़ा डाउट लगना था, संदेह की स्थिति था, उसको उन्हें क्लियर करा। माइनस कॉमन ले लें, बोर्ड पर ध्यान दे लें, सिमिलर काट लें, बचा हुआ उतार लें, बढ़ते में आयु का है उसको हटाएं, हटाने के लिए परिवर्तन अपनाएं, यानी आयु का विपरीत चिन्ह से गुणा करें, दिक्कत हो रहे विकास परिवर्तन करना अपने 4 का -3 आएगा, 4 आएगा, -3 आएगा, इसका a + b a - a² - b²। बोर्ड लगातार देखिए, तुरंत देखिए, 4 चल रहा है, 4 आएगा, 3 आएगा, देखो आएगा स्क्वायर -1 माइनस प्लस का 3 आएगा स्क्वायर -1 माइनस प्लस का 9 16 9 25, और ये सही जवाब आपका 7 + 8 = 25। जल्दी चेक करें, डाउट आए तुरंत रोकें। लिंक रिजल्ट आपके सामने, फिर भी कोई समस्या आई है जरूर पूछें, डिस्कस करें। जिन विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, तीसरा केस अपने आप चालू करें, केस थर्ड -2 आएगा, केवल अपने आप पढ़े, Z-2 आएगा पर अपने आप पढ़ें, इस तरह का फॉर्मेट आएगा, आंसर मैं लिख रहा हूं वो आना चाहिए, आंसर आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना, नहीं आए तो मुझे बता देना ताकि मैं बताऊं। 5 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है केस थर्ड सेट करने के लिए। जवाब दे जल्दी, शिमला विकास नहीं, हम डिस्कस करेंगे, तुरंत पूछें। अरे हो जाएगा, जवाब तो आना में कर लेना, नहीं हुई तो पूछ लेना, तो क्लास चालू हो जाओ।